कोई भी प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। माता जी मैं पूछ सकता हूँ प्रश्न? हाँ पूछिए पूछिए। इच्छा हो तो जवाब दीजिएगा, नहीं तो मत दीजिए। नहीं नहीं क्यों नहीं, जरूर देंगे। ये पूछ, ये तो चल ही नहीं रहा। मैं चल। आपके यहाँ पर ऑक्सटेट के अंदर मकान के अंदर आया था और वहाँ ठहरा था। सुबह के वक्त सॉरी, इट इज समथिंग वेरी सीरियस विच आई रेयरली से। माता जी मैं आपके यहाँ पर माता जी के नाते नहीं, लेकिन एक हाउसवाइफ के लिए, जैसे आप कहते हैं बड़ी भाभी के नाते, ऑक्सटेट के आपका मकान जो विलायत में है, अब शायद आपने उसे छोड़ दिया है, उसमें आपका मेहमान रह कर के एक दिन ठहरा था। कई वर्ष हो गए। भाई साहब यानी आपके पतिदेव श्रीवास्तव साहब जो यूएन मैरीटाइम कंसल्टेंसी एजेंसी के सेक्रेटरी जनरल हैं आजकल कई वर्षों से, और बार बार चुने जा रहे हैं यूनानिमसली, वो मेरे पे बड़े कृपालु मित्र हैं। हमने सुबह नाश्ता वाश्ता खा के तय किया कि अब लंदन जाएं। रात में बात हुई थी कि लंदन जाएंगे सवेरे। तो उन्होंने कहा कि कैसे जाते हैं आप? मैंने पूछा, उनका मैं ट्रेन से जाता हूँ। वो कैसे जाता हूँ पता नहीं, किस तरह बहस होती रही। तो कहा सुबह अब मैंने मर्सिडीज़ गाड़ी नई है उसमें चलेंगे अपन। ये बैठी बैठी उस वक्त कुछ खाने के बाद का समय था, म्यूज़िक हो रहा था, सुन रहे थे, मुस्कुराती रही। और फिर सुबह 8 बजे जब ब्रेकफास्ट हुए तब हम रवानगी करी। ये मैंने जान करके बैकग्राउंड दिया कि दिस इज़ रिलेटेड विद द क्वेश्चन। मैंने कभी इनसे पूछा नहीं, आज सबके सामने एबाई करके पूछ रहा हूँ। 8 सवा 8 बजे हम, करेक्ट टाइम तो मुझे याद नहीं, इनको ध्यान होगा, अब गए। उन्होंने अपनी बड़ा अच्छा चाबी का गुच्छा था वो निकाला, नई सी मर्सिडीज़ गाड़ी का गैराज खोला, उसमें लगाया। अब वो मेरे साथ आना नहीं चाहते। अच्छा इन्होंने कहा कि आप संग चलो, तो इनका नहीं हम तो मर्सिडीज़ में जा रहे हैं। मैं तो पैदल जाती थी। मैंने कहा अपन संगी चलोगे? नहीं अपन मर्सिडीज़ में चलेंगे नई में। मैंने चलो साहब बड़े भाई। तो टंटा क्या हुआ कि वहाँ जब मर्सिडीज़ में 8:30 बजे सवा 8 बजे जब भी पहुँचे तो बड़ी नई ब्रांड न्यू मर्सिडीज़, उसकी चाबी नहीं घूमे और वो जैम तो हो ही जाता है उसका, वो स्टीयरिंग, तो उसका स्टीयरिंग जैम। बड़ी मैंने कारीगरी करी अपनी, बड़ी भाई साहब ने ऊंचे नीचे करे, पसीने वसीने आए, ठंडे मुल्क में बहुत दिमाग लगाया, लेकिन फेल हो गए। नतीजा निकला कि हम ठहराते हुए पैदल और वहाँ पर पहुँचे ट्रेन के ऊपर। वो भी कम वक्त उस दिन टाइम से नहीं आई, वो फिर झक मार करके इनके संग गए। अब आप ये बताओ कि ये हमारे संग क्यों छूट हुई, ये क्या माजरा था? अब आप जवाब दीजिए इसका। मैंने तो प्रश्न पूछा आपको। क्या प्रश्न? ये जो पूछा कि ये क्यों ऐसा हुआ। भाई अब आप लोग मर्सिडीज से जाना चाहते वो नतीजा ये निकला कि इन्होंने मना किया था और हम मर्सिडीज से जा रहे थे, तो गाड़ी नई गाड़ी नहीं चली और फिर हमारे साथ और फिर संगी गए। आपका प्रश्न? जागृति का अभ्यास कोई शुरू करे, उसके पहले नॉर्मल योगिक क्रियाएं हैं वो सीखना भी जरूरी है क्या? कुछ नहीं साहब, कुछ भी नहीं। योगिक क्रिया वगैरह गलत बात है, ये तो क्रिया नहीं करनी होती है। जैसे कि आपसे एक बताएं कि जैसे अब मर्सिडीज़ गाड़ी की बात हुई कि गाड़ी से आप समझ सकते हैं कि जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो उसके सब पहिया अपने आप घूमने लग जाती है ना, और आपके अंदर सब बिल्ट इन है, सब चीज़ बनाई हुई है, आप पूरे तरह से बने हुए हैं, कोई आपको बनाने का नहीं। सिर्फ आपकी गाड़ी तैयार है, उसको सिर्फ शुरू कर देना, वो अपने आप चलेगा। जो पहले से करते हैं वो ख़राब करते हैं। समझ लीजिए आप गाड़ी का पहिया निकाल के उसे घुमाएं या गाड़ी के पहिए को घुमाने की कोशिश करें, स्टेपनी लगा कर ऊपर चढ़ा करके आप कहें कि इसको चलो घुमाएं, तो क्या गाड़ी चल देगी? ये क्रिया विया करने से तो बड़ा ही नुकसान हो जाता है। सीधा हिसाब ये है कि ये सहज है, लिविंग प्रोसेस है, हम लोग इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। इंसान ही सोचता है ये
कोई कुत्ता बिल्ली सोचते हैं क्या कि हमें कुछ करना होगा मनुष्य होने के लिए? और उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित भी है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो मेरे सवाल के संबंध में क्या कह रहे हैं? भौतिकवाद? भौतिकवाद नहीं, हाँ। भौतिक संपदाएं, भौतिक वस्तुएं, हाँ। आप एक अलग चीज़ है। हाँ, वस्तुओं से क्या कह रहे हैं? कहिए। अटैचमेंट है। अगर आप व्याख्या की बात करें तो व्याख्या का अगर मैंने संकेत किया सिर्फ कि आपने एक अपना कुंडली पे योग पे प्रवचन था, विषय था, और उसमें मेरे ख्याल में हम लोग हैं, श्रोता हैं, उनको कोई खास ज्ञान रूप से हुआ नहीं। उसका कारण ये है कि आपने इंट्रोडक्टरी बातें सारी की है। हाँ। तो आपने चेतना को उससे व्याख्या किया है। वो तो करने वाले हैं, अभी करने वाले हैं। आपने जो वो हम जागरूक करेंगे। अच्छा, आप बैठ जाइए, मैं बताती हूँ। हाँ, पर कौन सी बात? सवाल तो कर नहीं रहे, आप तो लेक्चर दे रहे हैं। हाँ, नहीं, तो सवाल तो आया ही नहीं अभी तक ना। मैं समझ रही हूँ ना बात, आप क्या कह रहे हैं। नहीं, अच्छा, आप तो बहुत सहनशील हैं साहब, आप भी होइए थोड़ा सा। देखिए, बात आप ये कह रहे हैं कि जो बात करी है उसको, ठीक है, ये जवान लोग हैं, अच्छी बात है, सोचते हैं, संसार की बातें सोचना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। एक उन्मुख हज योग जो है एक समाज उन्मुख है, ये एक मनुष्य के लिए नहीं है। आप सुन लीजिए, बाद में आप फिर सवाल करें। ये एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये समाजोन्मुख है। जब आप सहयोग को प्राप्त करते हैं तब आपके अंदर, श्री कृष्ण ने कहा कि योगक्षेम वहाम्यहम्, जब योग होगा तभी आप क्षेम को प्राप्त होंगे। और जो भौतिकता संसार की जो है, जिसे हम भौतिक चीज़ों से सोचते हैं कि हम संपन्न हो जाएंगे, तो वो इसलिए उससे सिर्फ हमें पैसा मिल जाता है, लेकिन उससे क्षेम नहीं मिलता। क्षेम मिलने के लिए योग प्राप्त होना चाहिए। हमारे देश में लोगों ने योग को प्राप्त नहीं किया, इसलिए हमें क्षेम नहीं मिला हुआ। ये मैं आपकी बात मानती हूँ कि क्षेम मिला नहीं, लेकिन सहयोग करने से आपको क्षेम कैसे प्राप्त होता है ये मैं आपको बताऊँ। अब जबकि आपके हाथ से चैतन्य की लहरियाँ बहती, इसका एक्सपेरिमेंट हमारे यहाँ बहुत हो चुका है। आज मैं पहली मर्तबा आपके यहाँ आई हूँ, इसलिए आप अनभिज्ञ हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि जिस वक्त ये हाथ से चैतन्य की लहरियाँ बहने लगती हैं, तो इसको अगर आप पानी में डाल दें, तो ये देखा गया है, राहुल यूनिवर्सिटी में हमारे बहुत से शिष्य लोग हैं जो डॉक्टरेट पास किए हुए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है। और ऑस्ट्रिया में एक बहुत बड़े तज्ञ हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है कि चैतन्य की लहरियों से जो खेती होती है वो कभी कभी 5 गुना ज़्यादा हो सकती है। इतना ही नहीं, हाइब्रिड जो आप आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जो बीज पुराना चला आ रहा है उस बीज की शक्ति नष्ट हो गई, अब उसमें शक्ति संपन्नता नहीं है, इसलिए हाइब्रिड हम लोग लेते हैं। और हमेशा हाइब्रिड लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कोई भी बीज में कोई भी शक्ति नहीं है कि वो अपने अंकुर को निकाल सके। लेकिन इससे जो पुराने बीज है उसमें शक्ति आ करके और उसे 5 गुना ज़्यादा आपका उत्पन्न हो सकता। समझ गए ना? एक तो हमारा जिसको कहना खेती करने वाला हमारा देश है, यहाँ खेती ही प्रधान हमारा कार्य है। आज हम जो देहातों में कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर आपको आश्चर्य होगा कि सुबत्ता आ गई। महाराष्ट्र में आज कितनी सुबत्ता है आप देखिए। और आज 12 वर्ष से हम वहाँ कार्य कर रहे हैं। बड़े बड़े वहाँ जो लोग हैं उनसे आप जाके पूछिए, जो खेती में काम करते हैं, उनका जीवन कितना बदल गया। पहले तो ये कि हमारे अंदर बहुत सी गंदी आदतें आ गई हैं बुरी तरह से, शराब पीना और ये और वो और दुनिया भर की चीज़ इतनी ज़्यादा है देहातों में कि आप देखिए कि रास्ते पे जैसे कोई खटमल नहीं मरे पड़े रहते, ऐसे लोग पड़े रहते हैं रात का। उन लोगों को भी जो सहयोग में आए हैं उनसे वो छूट गया, उनकी वजह से और लोगों से भी आदतें छूट गई, उससे उनसे पैसा बचने लग गया, उनसे उनकी बुद्धि तल्लक हो गई। इसके अलावा जो मैंने आपसे कहा कि चैतन्य ऐसी चीज़ है कि वो आपको बराबर बताता है कैसे कार्य करना है। एक साहब हमारे पास, आप अपने देश में इतने जॉबलेस लोग हैं आप जानते हैं, उनमें से एक साहब हमारे पास बम्बई में आए।
आते ही कम लोग हैं, और जवान लोग जब आते हैं तो झगड़ा ही ज़्यादा करते हैं बनिस्बत सुनने की। सुनते कम हैं, झगड़ा ज़्यादा करते हैं। तो उन्होंने भी आप ही जैसे बहुत सारी बातचीत शुरू की, और हमारा जैसे ही लेक्चर हो गया उठ के वो चले गए, बातचीत करते रहे और उसके बाद उठ के चले गए, उन्होंने पार नहीं हुई। उसके बाद उनकी हालत बहुत ख़राब हुई। जब वो दूसरी मर्तबा हमारे प्रोग्राम में आए तो वो पार हो गए। पार होने के बाद उन्होंने कहा कि माँ मैं तो जॉबलेस हूँ। मैंने कहा अच्छा जॉबलेस हो, तुम खुद ही अपना कोई जॉब बनाओ। कहा कैसे बनाए? तो मैंने कह दिया कि अच्छा आप इंटीरियर डेकोरेटर बनिए। तो कहा हम तो बन नहीं सकते, हमें तो लकड़ी की पता नहीं। मैंने कहा तुम इस चैतन्य की लहरी से जान जाओ कि अच्छाई कौन सी है, बुराई कौन सी है, तुम लकड़ी पहचान पाओगे, इतना ही तुम डेकोरेट कर पाओगे। आज वो आदमी सुसंपन्न है, वो सुसंपन्न है। ये नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आता है, बहुत ज़्यादा पैसा आना भी एक आफत चीज़ है। भाइयों में झगड़ा, बहनों में झगड़ा, बाप माँ में झगड़ा, आप नहीं जानते कितनी आफत की चीज़ है पैसा ज़्यादा। लेकिन एक संतुलन में, एक समाधान में पूरी तरह से मनुष्य प्राप्त हो सकता है। अपने देश की किमया बदल सकती है आप अगर मेरी बात इतनी सुने कि आप योग को प्राप्त हो, पहले योग को प्राप्त हो। अब इंग्लैंड में आप जानते हैं कि इतनी ज़्यादा वहाँ पर बेकारी है कि जितनी कहीं भी नहीं। लेकिन हमारे सहयोग में करीबन 3000 आदमी लंदन में आए, उसमें से कम से कम कहना चाहिए कि कम से कम कुछ नहीं तो 1000 आदमी ऐसे थे कि जो बेकार थे। 1000 सब के सबको नौकरी मिल गई, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सब आराम से कमा रहे हैं। कैसे? योगक्षेम वहाँ में जब योग होता है तो आपके अंदर एक लक्ष्मी का तत्व है, वो जब जागृत होता है लक्ष्मी का तत्व, तभी ये आपके अंदर में ये काम होता है। हम लोग लक्ष्मी जी को तो मानते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये लक्ष्मी जी हमारे अंदर है, इसको जागरूक करना चाहिए। जैसे ही लक्ष्मी जी का तत्व जागृत होता है तो हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये जो हम लोग बाह्य से अपने देश में कार्य कर रहे हैं कि लोगों को भौतिकता में मदद करें, इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला बेटी। असल में अंदर से पाने के बाद ही भौतिकता ठीक होती है। हमारे पति जैसे आप जानते हैं शिपिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन थे, वो बहुत ज़्यादा समाजवादी हैं। तो उन्होंने अपने ड्राइवरों की तनख्वाह 400 से उठा करके 2000 रुपये कर दी। 6 महीने बाद उनकी सब बीवियां मेरे पास एक लेकर के आए संगठन कि इनको काय को कर दिया, इन्होंने दूसरी औरतें रख ली हैं और शराब पीना शुरू कर दिया और बच्चों को भी नहीं देखती। तो मैंने अपने पति से कहा कि ये समाजवाद खुद तुमने बनाया, उनके बच्चे भी भूखे रह गए। मनुष्य को पैसा भी झेलना नहीं आता, उसको सत्ता झेलना नहीं आता, उसको कोई चीज़ झेलना नहीं आता, उसका दिमाग खराब हो जाता है। आत्मा को प्राप्त किए बगैर आप कोई चीज़ का आराम भी नहीं उठा सकते, किसी चीज़ का आनंद भी नहीं उठा सकते। और इसीलिए जो इंसान बहुत ज़्यादा कुछ पाया भी हुआ, आनंद भी नहीं, क्योंकि उसका चित्त जो है जब तक उसके अंदर ये रहेगा कि विचारों से भरा रहे, वो किसी आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कोई सुंदर सी चीज़ है, उसे आपने देखी, उसके और देखते समय अगर आपके अंदर ये विचार आया कि इसे मैं खरीद लूँ या इसे मैं बेच लूँ या इसको किसने बनाया होगा, इसका दाम क्या होगा, ऐसा जैसा आपने सोचना शुरू कर दिया, उसका आनंद खत्म कर। लेकिन उस चीज़ की ओर आप देख रहे हैं, आप निर्विचार में हो गए, तो उसका बनाया हुआ जो आनंद है पूरा का पूरा आपके अंदर आ जाए। ज़रूरी नहीं कि आप उसको खरीदिए अपना। तो भौतिकवाद भी जो है ये भी बड़ी जड़ चीज़ है, इसको समझने के लिए पहले सूक्ष्म होना चाहिए, और सूक्ष्म आप आत्मा से पा सकते हैं। और जिसने आत्मा के पा लिया उसके लिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो उसको अपने गुलाम में बिठाए। अब आपने तो सिर्फ वही मकान देखा, अभी जो हमने मकान लिया है उससे 5 गुना बड़ा मकान है और महलों जैसा है, बहुत आराम का मकान है, नौकर चाकर घर में सब है। लेकिन आप अगर कहिए तो हम देहातों में रहते हैं, वहाँ न बाथरूम न कुछ नहीं, नदी पे नहाते हैं, नदी पे सब कुछ होता है, और हम बैलगाड़ियों में घूमते हैं आराम से, हमें कोई ज़रूरत नहीं, हम तो ज़मीन पे सो सकते हैं, हमें तो कोई उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी वजह ये नहीं है कि कोई हमने बड़ी तपस्या की, अपने शरीर को बताया, क्योंकि जो आत्मा का सुख पाता है वो शरीर के सुख की ओर नहीं फिर इतना उन्मुख होता, उधर चित्त नहीं जाता। वो आराम से कहीं भी कहिए अब सो गए, आराम से सो गए, कहीं भी जहाँ पत्थर भी मिल जाए तो क्या है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये चीज़ समझने की ज़रा सूक्ष्म है। हम लोग जो बाह्य से इसको जड़ता से देखते हैं उससे कोई सोल्यूशन निकल नहीं आता। जिन्होंने सोल्यूशन निकाले बेकार हो गए। अब जैसे कोई कहता है कि कैपिटलिज्म लाओ, तो कोई कहता है कम्युनिज्म लाओ, एक यही ले लीजिए थ्योरी है ना आपके अंदर। हम कहते हैं कि हम तो सबसे बड़े कैपिटलिस्ट हम हैं, क्योंकि सारी पावर्स अगर हमारे पास है तो हम सबसे बड़े कैपिटलिस्ट हैं, और सबसे बड़े हम कम्युनिस्ट हैं। दर दर मारते फिर इधर से उधर घूमते हैं, सबको समझाते हैं, सबको कुंडलिनी जागरण करते हैं, देशों प्रदेशों में घूमते हैं, अपना घर द्वार पति इतने अच्छे हैं, सब कुछ होते हुए भी इतने मारो मार घूमते हैं कि सबको बांटे। हमसे बढ़ के कम्युनिस्ट कौन है?
तो हम ही कम्युनिस्ट और हम ही कैपिटलिस्ट। तो जो जो आप लोगों ने थ्योरीज भी बना के रखी है वो भी सत्य होती जब आप आत्मा को प्राप्त करते, नहीं तो थ्योरी रह जाती। कहने को कम्युनिस्ट है, मन से तो कैपिटलिस्ट ही हैं सब, और जो कैपिटलिस्ट है वो चाहे कुछ भी कहे, उनके अंदर भी वो भावना जागरूक है जो कम्युनिस्टिक है। इसलिए असलियत को पहले पाइए, जो आपकी असलियत है। जब असलियत मिलती है तब हर एक चीज़ के तत्व को आप जानते हो, उसका अनुसंधान आपको लगता है इसका तत्व क्या है। तत्व को पाते ही सब चीज़ हो जाती है, समझे ना। अब आप उसको पा लीजिए। कुछ वेदांतियों का ये मत है कि कुंडलिनी जागृत करके सिद्धियां प्राप्त करने से आप मोक्ष से दूर हो जाते हैं। आपका इस बारे में? मैं तो मोक्ष की बात कर रही हूँ, सिद्धि की तो बात ही नहीं कर रही हूँ। वो तो गलत बात है। वो जो कह रहे हैं ठीक है, वेदांती जो कह रहे हैं ठीक बात है, क्योंकि जो जागरूक करते हैं कुंडलिनी वो स्वयं ही से उठे हुए नहीं। आत्म साक्षात्कार वही दे सकता है जिसने स्वयं प्राप्त किया। जिसने स्वयं ही प्राप्त नहीं किया, जिनका सारा चित्ता आपके पैसों पर ही है, वो आपकी क्या कुंडलिनी जागरूक करे। सिद्धि तो प्राप्त होंगी, वो कैसी होती है, वो आधी भौतिक और आधी दैविक जो हमारे अंदर दो स्थितियाँ हैं लेफ्ट और राइट में, उसमें आप चले जाते हैं। उसमें जाते ही सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। जैसे ऊपर से आप कुछ एक डायमंड निकाल दो, कहीं ये कर दो, कहीं वो कर दो, ये सब मतलब शुद्र चीज़, बहुत शुद्र चीज़। इसका परमात्मा से कोई संबंध नहीं, ये सब भूत है, सब श्मशान विद्या है। और अगर आपको डायमंड खरीदना है तो यहाँ जयपुर में बहुत से लोग आपको बेच सकते हैं। उसके लिए काय को गुरु के पास जाना। गुरु तो डायमंड असल देगा, नकल चीज़ थोड़ी देगा। हमारा विशेष रूप से जिज्ञासा है कि ये सहज जो योगा है उसकी वास्तविक क्रिया क्या है। वो मैं बस आप पक्के निकले, बैठिए, वही मैं करने वाली। वही वो ये आप असली है, बस ये मैं कहती हूँ। जिसने ये चीज़ सोच ली कि वो क्रिया उसे प्राप्त करना है, बस यही तो सीधी बात। सीधी बात यह है कि प्राप्त करो, वही बात। ठीक, आपने बड़ी पते की बात कही। ये सुनने के लिए मैं लाल आई थी कि कोई तो कहे कि बहुत देव अभी। यस, बट ऑल राइट, बट टुडे वी आई गिव देम रियलाइजेशन एट लीस्ट। ऑल राइट, आर यू टायर्ड ऑफ व्हाट? ये कह रहे कल बुलाओ। नहीं, आज ही सही, आज ही लीजिए। हाँ, तो सबकी यही इच्छा है। अच्छा, तो आप लोग भी तशरीफ़ रखिए सामने कुर्सी पर। भाई इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मैं तो घबरा रही हूँ। आप लोग सामने बैठिए, चलिए आइए कुर्सी पर बैठी। आज आई थिंक आप बैठे, आई थिंक बैठ यू अलाउ सीट। आप सामने आइए साहब, शिमाली साहब। अरे साहब आप तो सब लोग जूते उतार लीजिए। जूते उतारना है, क्योंकि ये जो मदर अर्थ है ना, अभी जिनका अभी किस्सा बताया, ये सारी शक्तियों को प्रदान करने वाली है। अभी ऐसा है कि इसका ज्ञान बहुत लंबा चौड़ा है। आप इसको पहले प्राप्त कर लें। जैसे इस कमरे में आए हैं आप, तो कहा कि दीप कैसे जलाए, भाई वो बटन दबाओ तो सब हो जाता है, लाइट आ जाएगी, लाइट आ जाएगी। लेकिन ये कैसी आई, कहाँ से आई, क्या हुआ, ये सब बाद में जानिए, पहले क्यों सर दर्द लें। सच सीकर्स है ट्रेमेंडस। आइए। अच्छा, एक तो आराम से बैठिए, कोई इसमें आफत करने की ज़रूरत नहीं है। आप भी सामने आइए जिन्होंने सवाल पूछा था। चलिए पार हो लीजिए, फिर बात करेंगे। आइए। हाँ, बच्चों को तो पहले पार होना चाहिए, यंग लोगों को। आइए, हाँ यहाँ बैठिए, आइए सामने। हाँ आइए, अच्छी बात, बहुत खुशी की बात। वो घबरा रहे। अरे भाई घबरा, तुम्हें तो समाज का इतना विचार है, फिर क्यों नहीं दीप जला लो। आप आगे आ जाइए, सरदार जी आप आगे आइए, आगे वाली कुर्सी में लोग आ जाए। आराम से आगे। वो सवाल करने वाले जा रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा कि सबका टाइम बर्बाद करके, अरे भाई पार तो हो जाओ। पार होने में लगता क्या है? हाँ
सवाल जो है वो जो उन्होंने पूछा, मैंने बताया ना आपसे कि पहले आप योग को प्राप्त करें, उसके बाद फिर पूछिए हमसे। पहले योग ही को प्राप्त नहीं किया तो फिर हम क्या बात करें। पहले जो चीज़ एक छोटी सी है उसे आप प्राप्त करें। जैसे कोई कहे कि भाई सुनिए कि हमें पैसा, हमने कहा अच्छा नौकरी कर लो, तो ये एक इस चीज़ को जहाँ से सब प्राप्त होता है उसी को, स्रोत को क्यों न पाए। सीधा हिसाब ही है। अगर हम कहते हैं तो कर लीजिए, आप ही के अंदर सब चीज़ है तो क्यों नहीं पानी। जब पाने की चीज़ आप ही के अंदर है तो उसे क्यों न पाया जाए। वाह भाई वाह, तबीयत खुश हो गई। हाँ, अब इसमें करना जैसे मैंने कहा कुछ नहीं, सीधी सरल चीज़ है। सिर्फ यह है कि आराम से बैठिए, पहले सीधे बैठिए, ना ज़्यादा झुकना है ना पीछे में जाना है, सीधे। बहुत ज़्यादा कोई भी तरह का अपने ऊपर में दबाव नहीं आना चाहिए, न तो कहीं पेट में कोई चीज़ कसी हो या गले में या कहीं, उसे ज़रा हल्का करना। और इस वक्त अपने प्रश्न पूछने वाले मन से कहिए कि थोड़ी देर तू शांत हो जा। और क्योंकि ये जो प्राप्ति है ये सहज ही होती है, अपने आप होती है। कुंडलिनी का जागरण होते हुए भी आप देख सकेंगे, जिनके अंदर कुछ रुकावटें होती हैं उसमें साफ साफ दिखाई देता है। और जब रुकावट नहीं होती तो एकदम जैसे कि बहुत अच्छी रनवे हो तो कैसे प्लेन छट से उगता है, उसी तरह से कुंडलिनी बहुत सुंदरता से उगती है। रामदास स्वामी से पूछा गया कि इसमें कितना समय लगता है, तो उन्होंने शब्द का तत्क्षण, उसी क्षण होता है, उसी क्षण घटित होता है और होता है। अभी आप देखिएगा। तो सबसे पहले आप ऐसे हाथ करके आराम से बैठिए, क्योंकि मैंने कहा था ये 5 जो है, ये 5 चक्र हैं, ये 6 और ये 7 चक्र हैं। ये राइट और लेफ्ट पे है। ये आपके भावना का हाथ है या आपकी इच्छा का हाथ, इच्छा शक्ति का, और ये हाथ आपकी क्रिया शक्ति का। तो आप दोनों हाथ हमारे ऊपर। मोहम्मद साहब ने कहा है कि जब आपका उत्थान होगा, जब रिजरेक्शन होगा, तब आपके हाथ बोलेंगे, और यही होता है वास्तव। अब थोड़ी देर रहने दीजिए, जब जागरूक हो जाएगी तब ठीक है। पंखे थोड़ी देर रहने दीजिए, जब जागरूक हो जाएगी कुंडलिनी तब खोल देना, तो फिर पता चलेगा। अब आप लोगों को आंख बंद कर लेनी होगी, क्योंकि अंतर योग है। चित्त जो है बाहर आंख से जाता है, इसलिए सिर्फ आंख बंद कर लेनी है। चश्मा भी उतार लीजिए, क्योंकि आंख पर भी असर अच्छा आता है इससे। दूसरी चीज़ सीधी ये है कि अपना जो राइट हैंड है इसको अपने लेफ्ट हैंड साइड के चक्रों पे रखना होगा। सब लोग करें, नहीं तो बाद में कहेंगे माँ नहीं हो। तो वो सबसे पहले तो हृदय पे, फिर पेट के ऊपरी हिस्से में, फिर नीचे के हिस्से में, फिर ऊपरी हिस्से में, फिर हृदय पे, फिर यहाँ पर। इसको हम लोग कहते हैं कि लेफ्ट शुद्धि। ये आजकल बहुत लोगों का ये चक्र पकड़ता है, क्योंकि मनुष्य न जाने क्यों अपने को बुरा भला कहते रहता है। अपने से उसको कोई प्रेम नहीं, कहता है मैंने ये गलती कर दी। जैसे कहते हैं गिल्टी कॉन्शियस, बेकार ही छोटी छोटी चीज़ में अगर गलत अंग्रेजी बोल गए तो वहाँ पाप हो गया हिंदुस्तानियों के लिए। या अगर उन्होंने गलत काटा चमचा पकड़ लिया तो हो गया, बस फिर गए वो काम से। इस तरह की छोटी छोटी व्यर्थ की चीज़ों में हम अपने को दोषी समझते हैं। इसलिए pहले तो ये कि हम कोई दोषी नहीं। तो इस साइड में, लेफ्ट साइड में यहाँ पर हाथ रखना, ये इस जगह में, और फिर यहाँ पर माथे पर, पीछे में, और यहाँ ऊपर में तालू भाग में। ये जो आपका तलवा है इसे यहाँ पर तालू भाग, देखिए इसे भी तलवा कहते हैं, और तलवे में ही तालू भाग पे यहाँ हाथ रखना। बस ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। आप आंख मत खोलिएगा जब तक घटना घटित होती है, फिर आप देखिएगा कोई तकलीफ नहीं होने वाली। उल्टे इतना आराम लगेगा कि लगेगा आप बेच डाले सारे घोड़े। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड हमारे ओर रखिए और प्रसन्न चित्त होकर बैठिए। ये परमात्मा के द्वार में जाना है। प्रसन्न चित्त बैठिए, प्रसन्न चित्त। कोई भी अपने को भला बुरा न कहना, ना कोई ऐसी बात सोचना, क्योंकि हर एक मनुष्य जो है परमात्मा का मंदिर है। हर मनुष्य, सिर्फ उसकी तेजस्विता जो है वो हमने जानी नहीं। उसके अंदर सिर्फ एक दीप जला देना है, उसके बाद आप जानिएगा कि आप हैं कोई बहुत विशेष चीज़।
जैसे कि एक टेलीविज़न होता है, अगर कोई कहा जाए देहात में कि इसमें सारे दुनिया भर के चित्र आएंगे तो कोई देहाती नहीं मान सकता, लेकिन जब उसको आप मेन से लगा देते हैं तो जानते हैं कि कितने ज़ोर से वो उसमें से वो चीज़ बहने लग जाती जो उसने कभी जानी भी नहीं थी। इसी तरह से आपके अंदर भी जब कुंडलिनी का जागरण हो जाता है तो आप अपने को देख कर कहते हैं कि क्या ये आश्चर्यजनक वस्तु मैं ही हूँ या कोई और चीज़। परमात्मा ने बनाया ही बड़ा संजो कर और संवार कर। तो अपने को माफ़ कर दीजिए मेहरबानी से, और अपने प्रति कोई भी ऐसा भाव न रखें जिसे कि न्यूनता हो। कोई न्यूनता का भाव नहीं रखना चाहिए। अच्छा, अब आप सिर्फ अपनी आंख बंद कर लें पहले, और सबसे पहले हमारी और लेफ्ट हैंड रखें और राइट हैंड ज़मीन पर रखें, ज़मीन पर। तो ये पृथ्वी अपनी जो है, जो भारत माता है जिसके वर्णन में मैंने अभी सब कुछ कहा, उसके प्रति श्रद्धावान होकर के आप अपना हाथ उस ज़मीन पर रखें जो कि चैतन्यमय है। अब आप राइट हैंड मेरे ओर करें और लेफ्ट हैंड आकाश की ओर करें, इस तरह से। इसमें जो लोग राइट साइडेड हैं, माने फ्यूचरिस्टिक लोग हैं, जो भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, सोच विचार ज़्यादा करते हैं, उनके लिए उनकी जो शक्ति है वो जागृत होती है और आकाश तत्व में मिल जाती है। पहले पृथ्वी तत्व में जड़ शक्तियाँ हमने डाल दी, और जो ये ऐसी शक्तियाँ हैं जिसके कारण कि हम ज़्यादातर भविष्य की बात सोचते हैं, उसको हम अपने अंदर से निकाल दे रहे हैं आकाश तत्व को। तो आप राइट हैंड हमारे ओर करें, राइट हैंड, राइट लाइक दैट एंड लेफ्ट लाइक दैट। बस आ रही ठंडक। इसी में आ जाती, हिंदुस्तानियों को ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। हाथ पीछे की ओर करें, ऊपर वाला हाथ जो है पीछे की ओर, इस तरह से नहीं, इस तरह से पीछे की ओर नहीं, मेरे और नहीं, ऐसे पीछे की ओर बस। कुछ आ रहा है हाथ में भाई साहब? अच्छा, अब लेफ्ट हैंड मेरे ओर करें जैसे कहा था। आप प्रश्न जो पूछ रहे थे आप मेहरबानी से कुछ करिए, नहीं तो फिर बेकार ही में प्रश्न ही प्रश्न रह जाएंगे। करिए, जो प्रश्न पूछते हैं वो लोग पाते नहीं है ज़्यादातर। नहीं, सुनने की कोई बात ही नहीं है, तो क्रिया है, इसको करना हो तो करिए, नहीं तो मेहरबानी करिए। अच्छा, अभी आप रहने दीजिए, डिस्टर्ब नहीं करिए। अच्छा, राइट लेफ्ट हैंड हमारे और करिए। यहाँ ऐसा नहीं होगा, आपको बैठना तो बैठिए, नहीं तो आप चले जाइए, बेकार में क्यों दूसरों को डिस्टर्ब करना है ना। हाँ, अब आप लेफ्ट हैंड मेरे और रखिए। अब राइट हैंड हार्ट में रखिए। सुनने से तो कुछ होने नहीं वाला, करने से ही होगा। अब आंख बंद कर ले। अब हृदय में आत्मा का वास है, आत्मा का वास है। इसलिए यहाँ पर आपको एक सवाल हमसे पूछना होगा कि माँ, क्या मैं आत्मा हूँ? बड़ा मूलभूत प्रश्न है, फंडामेंटल क्वेश्चन है। आप हैं, लेकिन ये सवाल पूछिए, क्योंकि आप भी एक कंप्यूटर जैसे हैं। जब ऐसा मूलभूत आप सवाल पूछते हैं तो जवाब में आपके हाथ में चैतन्य की लहरियाँ लग जाएंगी। तीन बार पूछे। आंख बंद रखिए, आंख बंद रखिए। आंख अगर खुली रहेगी तो चित्त उधर पहुँच जाएगा। दोनों पैर ज़मीन पर ऐसे रखें, जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं, कि दोनों पैर समांतर अलग अलग ज़मीन पर रहें। आंख बंद रखिए, हाथ रखिए हृदय, आंख बंद करिए।
अब दूसरा सवाल आपको पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड पे रखिए, लेफ्ट हैंड साइड पर, पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे आप दूसरा सवाल पूछिए कि अगर आप आत्मा हैं तो दूसरा सवाल ये आता है, तो क्या मैं अपना स्वयं का गुरु हूँ? क्या मैं अपना स्वयं का प्रदर्शक हूँ, या खुद ही उसका मैं अगुवाई कर सकता हूँ? इस तरह का सवाल आप पूछें। क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? Am I my own master? क्या मैं ही स्वयं का चालन करने वाला स्वामी हूँ? हाँ, गर्मी बहुत। अब अपना हाथ जो है उसे आप पेट के नीचे के हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड पे, सारा काम लेफ्ट हैंड साइड पे हो, नीचे के हिस्से में रखें। अपने आप से आप अपनी कुंडलिनी जागरण कर रहे हैं, हम कुछ कर ही नहीं रहे, समझ लीजिए। और यहाँ पर हाथ रख के आपको ये बताना है मुझे कि मैं आप पे कोई भी चीज़ लाद नहीं सकती, ज़बरदस्ती नहीं हो सकती, इसे आप ही को कहना होगा, मांगना होगा। ये चक्र जो है ये शुद्ध विद्या का है। यहीं से आप जानिएगा कि इसका जो ज्ञान है, जो युक्ति है, वो इसी चक्र से कार्यान्वित होती है, जिससे हम स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको अपनी तरफ से कहना होगा, मैं ज़बरदस्ती कर नहीं सकती। पहले ही कहा है कि माँ मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए, मैं शुद्ध विद्या चाहता हूँ। ये शुद्ध विद्या है, परमात्मा के कायदे कानून का ज्ञान होना ये शुद्ध विद्या है। पर यह शुद्ध विद्या बुद्धि से नहीं जानी जाती, आत्मा से ही जानी जाती है। 6 मर्तबा कहिए। पूर्ण हृदय से कहना होता है कि मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, प्लीज गिव मी प्योर नॉलेज। नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। अब ये हाथ आप नीचे से ऊपर के हिस्से में पेट पे रखिए, लेफ्ट हैंड साइड पर। लेफ्ट हैंड साइड पे ही सारा काम है, नहीं, पेट के ऊपर के हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड पे अपना राइट हैंड रखें। ये फिर आपके गुरु का स्थान। यहाँ अब आपको कुंडलिनी को दिलासा देना है कि कुंडलिनी आपकी माँ है, इसलिए उसे कहना है कि माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ। पूरे हिम्मत के साथ कहें, पूर्ण विश्वास के साथ कहें और अपने प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हुए कहें, माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ। हाँ, ये आप 10 मर्तबा कहिए। पूर्ण विश्वास अपने पे रखते हुए कहिए, माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ। हाँ,
10 मरतबा कहिए। अब इस अपने राइट हैंड को आप फिर से हृदय पे रखें। बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि फिर से अपनी कुंडलिनी माँ को दिलासा दिया जाए। तो हृदय पे रख के कहिए पूर्ण विश्वास के साथ, क्योंकि सत्य है, महान सत्य है। माँ मैं स्वयं आत्मा हूँ, माँ मैं आत्मा हूँ। 12 मरतबा कही। इस चक्र में 12 इसकी कलियाँ हैं, जो कि हम जिसको कि हम कहते हैं कार्डियक प्लेक्सस, उसको ये संभालता है, कार्डियक प्लेक्सस को। माँ मैं स्वयं आत्मा हूँ, पूर्ण विश्वास के साथ। बात बिल्कुल सही यही है और कोई बात सही नहीं, यही परम सत्य है। हाथ को हृदय पे रखें, हृदय पे सब लोग करें, हृदय पे रखें। हाँ, हृदय से कहें। अब अपना हाथ आप उस जगह रखें जहाँ पर गर्दन और आपके कंधे में कोण होता है, लेफ्ट हैंड साइड, और ज़ोर से पकड़े ज़रा पीछे की ओर हाथ ले जाके। इस चक्र में ये कृष्ण का चक्र है, जिसे कि हम लेफ्ट विशुद्धि कहते हैं। और जब मनुष्य अपने को में गिल्ट महसूस करता है, अपने को दोषी समझते रहता है, तब ये चक्र पकड़ता है। इसलिए पूर्ण विश्वास अपने में रखते हुए फिर आप कहें कि माँ मैं बिल्कुल दोषी नहीं, मैंने कोई दोष ही नहीं किया, मेरे अंदर कोई ऐसी बात नहीं जिसके लिए मैं दोषी अपने को समझूं। 16 मरतबा कहिए, माँ मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ, मदर आई एम नॉट गिल्टी। 16 मरतबा। 16 कला श्री कृष्ण के थे। अगर आपको आदत है बहुत ज़्यादा ऐसी बातें करने की, तो आप 108 मरतबा कह करके अपने को अच्छे से सज़ा दे लीजिए, जिससे आप ठीक हो जाएंगे। प्रसन्न चित्त होना चाहिए। अपने को दोषी समझने वाले लोग कैसे प्रसन्न चित्त होंगे? परमात्मा के साम्राज्य में जाना है, अपने पे पहले ही कलंक पोत करके वहाँ जाना थोड़ी होता है। इधर राइट हैंड इधर आए, लेफ्ट हमारे राइट इधर रखिए, इधर। स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारियां इसी से होती हैं, अंजाइना की बीमारियां इसी से होती है, बहुत सी बीमारियां लेफ्ट विशुद्धि से होती है। 16 मरतबा कहिए कि मैंने कोई दोष नहीं किया। अच्छा, अब यह हाथ यहाँ पर रखिए, माथे पर, आड़ा इस तरह से माथे पर रखिए, लेफ्ट हैंड हमारा ओर रखिए। यहाँ पर आपको पूरे हृदय से कहना होगा, चाहे एक ही बार कहें, चाहे 2 बार कहें, चाहे 3 बार कहें, कि माँ हमने सबको क्षमा कर दी। बहुत ज़रूरी चीज़ है, हमने सबको क्षमा कर दी, पर पूरे हृदय से कहें, ऊपरी तरह से नहीं। क्योंकि एक बात जान लीजिए कि आप किसी को क्षमा करते हैं या नहीं करते, आप कुछ भी नहीं करते, वास्तविकता ये है। लेकिन अगर आप क्षमा नहीं करते तो उस इंसान के हाथ खेलते हैं जिसे आपने क्षमा नहीं की, उसको तो कुछ नहीं होता।
इसलिए दोनों हाथ को दोनों तरफ से दबाइए, जैसे कि सर दर्द में हम दबाते हैं, और पूरे हृदय से कहें कि माँ मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दी। अब अपना राइट हैंड पीछे की ओर सर के रखिए, जहाँ ऑप्टिक लोब होता है, पीछे की ओर पकड़े, और इस जगह पकड़ के आप, क्योंकि बार बार यही सोच रहे हैं कि मैंने दोष किया और मैं किसी को क्षमा नहीं कर सकता, इस तरह की बातें हो रही, तो आप एक बार यहाँ ज़ोर से पकड़ के ये कह दीजिए कि मैंने कोई ऐसी गलत बात की हो परमात्मा की शान में, तो उसे क्षमा कर दीजिए। बस इतना कह दीजिए, कह करके उसे छुट्टी पा लें। लेकिन कोई उसके लिए गिल्ट नहीं लेने का और जोड़ते नहीं बैठने का, मैंने ये दोष किया वो दोष किया, क्योंकि कुंडलिनी अपना रास्ता नाप रही है और उसको सिर्फ रास्ता आपको देना है। ठीक है। अब ये जो हाथ है तलवा, इसको आप सर पे रखें, आँख बंद रखें इस वक्त, बिल्कुल आँख न खोलें, तलवा को रखें और इसको आप इस तरह से घुमाएं जैसे कि घड़ी के कांटे घूमते हैं। ज़ोर से दबा के अपने सर की चमड़ी जो होती है, जिसे स्कैल्प कहते हैं, उसे हिलाएं 7 मरतबा। और यहाँ फिर मैं आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, इसलिए आप कहिए कि माँ मुझे आप आत्म साक्षात्कार दीजिए, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। हाथ को दबा के करें तो ऐसे फिसलेगा नहीं, हाथ दबाइए। अब राइट हैंड नीचे रख लें आराम से, दोनों हाथ नीचे करें, धीरे धीरे आँख खोलें, मेरी ओर देखें, निर्विचार। इस वक्त आप निर्विचार हैं, कोई विचार है भी नहीं। अब आप लेफ्ट हैंड ऊपर रख के सर पे देखिए कि क्या ठंडक आ रही है आपके सर में से, ज़रा सा ऊपर, कोई 4-1 इंच देखिएगा। अरे बहुत सूक्ष्म चीज़, सूक्ष्म है। आ रही आप ही के अंदर से, आप ही को अपना सर्टिफिकेट देना, कोई दूसरे को नहीं। दूसरा हाथ आप रखिए, लेफ्ट हैंड मेरी ओर करके, निर्विचार। आ रही ठंडक आप ही के अंदर से आ रही। हाथ में देखिए आ रही ठंडक, देखिए इसीलिए पंखे बंद करवा दिए। हाथ ऐसे रखें, देखिए हाथ में आ रही ठंडक। एक और करिए, इससे आप हाथ में भी आ, दोनों हाथ ऊपर करिए, ऐसे गर्दन पीछे करके ये पूछे कि क्या माँ यही वो शक्ति है जिसे कि परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति ब्रह्म कहते हैं? 3 बार पूछे सवाल। अब हाथ नीचे करिए, देखिए अब ठंडक आ रही, आ रही। सवाल का जवाब है। एक सवाल पूछे, क्या परमात्मा है और क्या वो संसार से बहुत प्रेम करते हैं? सारे फंडामेंटल क्वेश्चंस जितने भी हैं मूलभूत, आप लोग अपने को दोषी नहीं समझें। कोई लोग पार नहीं हुए, इसका मतलब कोई दोष नहीं है, क्योंकि दोषी समझने से ही पार नहीं हुए। शस्त्रार्थ की पकड़ है। अच्छा ऐसा कहिए, माँ मेरे सर में आई है। को जो लोग पार नहीं, कहें कि माँ मेरे सर में आई है। इस जगह जो लोग पार नहीं, माँ मेरे सर में आई है। हाँ,
देखिए आ रहा है इनके ठंडा, इनके सर पे देखिए श्री माली साहब। एक हाथ हमारे आ रहे हैं, हाँ हो गए पार। हो रहा है ना, हल्की लग रही तबीयत, कोई विचार नहीं आ रहा। देखिए लेकिन ये सिर्फ शुरुआत, कल और आप लोग ज़रूर सब लोग आइएगा, अपने सब मित्रों को लाइएगा, क्योंकि खान पीन को तो हम बुलाते रहते, परमात्मा के काम में नहीं बुलाते। सबको आप फ़ोन करिए, जो जो लोग हैं पालें। अब हम कल ही एक दिन के लिए आए हुए हैं, सब लोग पालें कल, और उसके बाद और कोई तकलीफ़ें होंगी उसे देख लेंगे हम कल। हो गए पार उतर गए संत जनात। सबको नमस्कार। शाम का समय बता, हैं? कल सुबह रहे, शाम को प्लेन है स्टेशन। 11 बजे होगा। 11 बजे घर में रखें, घर में रखें, घर में बता दें। कल घर में, कल नहीं, कल कहीं है प्रोग्राम कर रहा था।